दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी पेपर 3 हिंदी नोट्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इसमें हमारा टॉपिक क्या है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका सही मायनों में अर्थ क्या है और उसका विकास कहाँ से हुआ, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 2007 से लेकर 2019 तक लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो ये टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे। शुरू से हिंदी क्या है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा से उत्पन्न हुआ। ये जो हिंदी है कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये फारसी भाषा से ये शब्द इसका उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं। फारसी में सिंधु शब्द का परिवर्तन रूप ही हिंदी है, यानी कि जो ये सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द जो है आपका, यही इसी का परिवर्तित रूप ही है हिंदी। तो इसके बाद देखते हैं कि फारसी में सा के स्थान पर हा का उच्चारण होता है। जो आपका सा है ये उच्चारण फारसी में हा के स्थान पर होता है इसका उच्चारण, इसलिए जो आपका सिंध था ये हिंद बन गया। हिंद से धीरे धीरे ये हिंदी बन गया और हम हिंदी जाने लगे। तो यह फारसी भाषा का एक शब्द है। इसे फारसी भाषा में सिंधु शब्द से परिवर्तित हुआ है या, और सिंधु में आपका जो फारसी भाषा में जो सा होता है इसके स्थान पर हम हा उच्चारण करते हैं, इसलिए सिंध से हिंद, फिर हिंद से यह हिंदी हो गया। आगे देखते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है कि सिंधु नदी के जो परिक्षेत्र हैं में निवास करने वाले लोगों की भाषा को ही कालांतर में हिंदी की संज्ञा दे दी गई। जो कालांतर में धीरे धीरे यानी कि काल बदलता गया और इसे हिंदी की संज्ञा दे दी गई। तो यहाँ से हिंदी शब्द का विकास हुआ, हिंदी शब्द उद्गृत हो गया। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है, ऐसा उल्लेख किया गया है कि हिंदी का प्रयोग सिर्फ एक भाषा के रूप में ही नहीं, इसका सिर्फ प्रयोग भाषा के रूप में नहीं होता है, बल्कि एक समूह और संस्कृति के रूप में माना गया है। एक समूह और संस्कृति के रूप में इसे माना गया है। यही कारण है कि अरब फारस आदि देशों के लोग भारत में निवास करने वाले लोगों को हिंदी कहते हैं। वहाँ के लोग भारत के लोगों को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तभी तो जो अल्लामा इकबाल हैं, किस बहुत बड़े शायर हैं, इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। उन्होंने लिखा है, बहुत बड़े शायर हैं अल्लामा इकबाल। अगला जो है आपका इसमें पॉइंट ये क्या है कि हिंदी शब्द प्रयोग 3 अर्थों में किया जा सकता है। इसका प्रयोग 3 अर्थों में किया जा सकता है। पहला, हिंदी का बोध करने के लिए आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी शब्द के निवासी क्षेत्र के रूप में, यानी कि हिंदी क्षेत्र का निवासी यानी कि हिंदी के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, इसके रूप में आप कर सकते हैं, या हिंदी भाषा के रूप में आप कर सकते हैं हिंदी का प्रयोग। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास, कैसे हिंदी का विकास हुआ। तो भारत जो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग 6ठी शताब्दी के आसपास में हुआ। सबसे पहले इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी के आसपास में हुआ। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग ईरान में हुआ। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ, ईरान में हुआ। 6ठी सदी में ईरान में जनाबे हिंदी, जो आपका जनाबे हिंदी है, शब्द का प्रयोग मिलता है। इस सदी के ईरान के बादशाह नमसेखा ने अपने दरबारी विद्वान हकीम जो बाजरोवा हैं को भारत पंचतंत्र के अनुवाद हेतु भेजा। सबसे पहले इन्होंने भेजा, फिर क्या हुआ कि बादशाह के मंत्री ने अपनी पुस्तक की भूमिका जनाबे हिंदी शब्द का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी शब्द का पहला प्रयोग 6ठी शताब्दी के आरंभ से हुआ। सबसे पहले इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी में हुआ। किंतु डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि हिंदी वह भाषा थी जिसका प्रयोग हिंदू और मुसलमान समान भाव से करते थे। पहले हिंदू और मुसलमान समान भाव से करते थे। इस प्रकार उन्होंने व्यापक अर्थ में हिंदी संपूर्ण हिंदुस्तान की भाषा के रूप में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द का अर्थ विस्तार, इसका अर्थ कैसे कैसे विस्तार हुआ इसके बारे में जानेंगे। हिंदी शब्द विस्तार के बारे में विद्वानों ने निम्नलिखित मत व्यक्त किए हैं। उन्होंने क्या मत व्यक्त किए हैं कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार क्या है कि व्यापक अर्थ में हिंदी समस्त उत्तर भाषा की जनभाषा का नाम है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार जो हिंदी है ये व्यापक अर्थ में
सही अर्थों में हिंदी समस्त उत्तर भाषा की जन भाषा है। उनके जो बचपन से उनका भाषा है वो हिंदी रहा है, उत्तर भाषा का। तो सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार। आगे देखते हैं डॉक्टर गिरसन द्वारा, उन्होंने क्या हिंदी को लिखा है, तो मध्य देशीय भाषाओं की शाखा हिंदुस्तानी को हिंदी भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर चंद्रबली पांडे हिंदी के बारे में क्या लिखते हैं कि हिंदी हिंदू मुसलमानों का सामान्य भाषा को हिंदी कहते हैं। इन्होंने लिख दिया है कि जो हिंदू मुसलमान है इनकी सामान्य जनरल जो लैंग्वेज है यही हिंदी है। सतीश रोहरा क्या लिखते हैं कि हिंदी प्रदेश की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा पहाड़ा भाषाएं आदि आती हैं। आपका ये सारी भाषाएं यानी कि पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा पहाड़ा नामक भाषाएं आती हैं। आगे क्या लिखते हैं कि इस प्रकार हिंदी व्यापक अर्थों में अपनी समस्त भाषाओं विभाषाओं की बोलियों के समेटे हुए हैं। यानी कि जो ये है हिंदी, ये तमाम प्रकार के भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। साहित्य, शिक्षा और प्रशासन के लिए जिन हिंदी का प्रयोग होता है उसे खड़ी बोली के परिनिष्ठ हिंदी बोलते हैं। यानी कि जो हम यहाँ प्रयोग करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो यानी कि हिंदी के बारे में आज हमने सीखा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।